द्वितीय भाग 11। यहाँ आने के बाद डुग्गू की तबीयत नासाज चल रही थी। निधि स्कूल में थी तो गुड्डू की मम्मी उसे वापस घर बुलाती है कि डुग्गू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। निधि के साथ पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने भाई जो आर्मी में है उन्हें निधि को घर छोड़ने कहती है, पर वे 10 मिनट बाद आएंगे कहते हैं। तो निधि असीमा को वापस स्कूल में भेज वहाँ से थोड़े आगे में स्टॉपेज पर आने के लिए पैदल ही चल पड़ी कि कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 मिनट से ऊपर हो गए पर कुछ ना मिला। वो परेशान भी हो गई। इससे अच्छा तो वहीं पर रुक जाती। गुड्डू भी कॉलेज में होगी, नहीं तो उसे ही फोन कर लेती। अब क्या करे, निधि के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ने लगी। थोड़ी देर हुई थी कि उसके सामने एक आर्मी जीप आकर रुकी तो वो चौंक गई। आप निधि मैम हैं? फौजी वर्दी में, उम्र यही 30-32 के करीब, रौबदार छवि लिए शख्स उस जीप में था। उसने निधि से पूछा। जी, निधि ने कहा। जी, मैं असीमा का भाई मेजर नमन आर्या। उन्होंने आंखों पर लगा हुआ चश्मा हटाकर मुस्कुराकर निधि को अपना परिचय दिया। नमस्ते सर, निधि ने भी मुस्कुराकर कहा। आइए बैठिए, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, ऑटो मिलना मुश्किल है। क्यों? ये कैंट एरिया होने के कारण सिक्योरिटी जोन है तो ट्रैफिक ज्यादा नहीं होने दिया जाता। यहाँ से 5 मीटर आगे जाकर नेक्स्ट स्टॉपेज है, वहाँ से ही कुछ वाहन मिल सकेगा, उन्होंने बताया। तो अब निधि के पास जीप में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था तो वो उसके साथ जीप में बैठ गई। सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने असीमा को कहा था कि आपसे कहे कि 10 मिनट वेट करे, पर आप क्यों निकल गई? उन्होंने जीप स्टार्ट करते हुए निधि से पूछा। एक्चुअली बेटी की तबीयत नासहज है तो परेशान हो गई थी। सोचा था इतना देर में कुछ मिल ही जाएगा तो चली जाऊंगी, बट बैड लक, ना ऑटो रुका ना बस। मायूस हो निधि बोली। यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कैंट एरिया के कारण। एक्चुअली मैं अभी यहाँ न्यू हूँ तो इतना पता नहीं है। हाँ, होता है। आपके हस्बैंड भी आर्मी में है? जी हाँ, बताया था असीमा ने। क्या नाम है उनका? जी, तन्मय मलिक, जाट रेजिमेंट में है। जी, आपको इतनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो इससे अच्छा आप हाउस के लिए अप्लाई कर देते, अब तक तो आपको मिल भी जाता, उन्होंने निधि से पूछा। कुछ दिन बाद ये खुद ही आने वाले हैं, फिर देखेंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और सिटी में भी हमारा अपना घर है, फैमिली मेंबर्स भी साथ ही रहते हैं, तो जब तक तन्मय आते हैं तब तक मैनेज कर रही हूँ, निधि ने उन्हें बताया। हाँ, ये भी है। चलिए, कुछ दिन की परेशानी उठाइए। जी, निधि बोली। मेजर आर्या अपनी रौबीली छवि के उलट काफी खुशमिजाज नेचर के थे। जितनी देर में निधि और वो सिटी पहुंचे वे बातें करते रहे। निधि को पता भी ना चला और बातों बातों में वो घर पहुंच गए। वो जीप से उतरकर मदद के लिए उनका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, बट इसमें थैंक यू की जरूरत नहीं है। मैं स्पेशली आपको छोड़ने तो आया नहीं, सिटी के काम से आ रहा था तो आप भी साथ में आ गई। वो चेहरे पर मुस्कान ले आए। जो भी हो, पर मेरी हेल्प तो हो गई। चलिए ना, अंदर चलिए, चाय कॉफी कुछ लीजिए, फिर चले जाना, निधि ने रिक्वेस्ट की। नो मैम, अभी नहीं, फिर कभी। कुछ दिन के बाद आप लोग कैंट में ही आ रहे हैं, फिर कैप्टन के साथ बैठ कर पियेंगे। वो एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामते मुस्कुराते बोला। ओके सर, निधि ने कहा तो मैनेजर ने जीप टर्न कर ली और आगे बढ़ा दी। निधि भी जल्दी घर के अंदर बढ़ी तो देखा डुग्गू की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो सुस्त होकर लेटा हुआ था। निधि उसको देखकर बहुत घबरा गई। अभी गुड्डू के आने में भी समय था। वो गुड्डू को फोन करने के लिए बैग में हाथ डालकर टटोलती है पर फोन नहीं मिला। हो गॉड, फोन कहाँ गया? लगता है मेजर की जीप में ही छूट गया। वो झुंझला गई कि अब क्या करे। वो तेज गति से कमरे से बाहर देखने निकलती है कि मेजर ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गए। वो मुख्य दरवाजा खोलती है तो सामने मेजर आर्या ही खड़े थे, हाथ में फोन लिए हुए। सर आप? उन्हें सामने देख निधि चौंकी। आपका फोन आप जीप में भूल गई थी, उन्होंने निधि की तरफ फोन बढ़ाया। हाँ, यही लेने आ रही थी। थैंक यू सो मच। निधि उनसे फोन ले लेती है पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जो मेजर आर्या को भापने में कोई देर नहीं लगी। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है? बेटा कैसा है आपका?
उन्होंने निधि के चेहरे पर झलकती परेशानी देख पूछा। उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, सिस्टर इन लॉ अभी कॉलेज से आई नहीं है, उसका फोन लगाना था पर फोन। मैम ऐसा कीजिए, आप बच्चे को ले आइए, आपको हॉस्पिटल में छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आपने पहले ही मेरी इतनी हेल्प की है, मैंने आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे दी। सिस्टर इन लॉ आने वाली है, उसके पास अपनी गाड़ी है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। निधि ने इनकार किया। मैम इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, बच्चे की सेहत का सवाल है इसलिए कह रहा हूँ, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। आप जाइए, बच्चे को लेकर आइए। बट आप तो काम से जा रहे थे ना, आपको लेट नहीं हो जाएगा? हाँ जा रहा था, बट इतना अर्जेंट नहीं है, थोड़ी देर में जाऊंगा तो भी चल जाएगा। निधि चाची की तरफ देखती है, वो भी वहीं पर आ गई थी। वो सहमति देती है तो निधि डुग्गू को उठाती है और जीप में बैठ गई। साथ ही वो गुड्डू को फोन लगाती है। गुड्डू कब तक पहुँचेगी? थोड़ी देर में आती हूँ भाभी। डुग्गू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है तो तू ऐसा कर, निम्मो को घर छोड़ने के बाद बेबी केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ जाना, मैं डुग्गू को वहीं ले जा रही हूँ। क्या हुआ भाभी, डुग्गू ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है भाभी, मैं जल्दी आती हूँ, कहकर गुड्डू ने फोन काट दिया। आप इस हॉस्पिटल में क्यों जा रही हो? बच्चे को एमएच में ले चलिए, मेजर ने निधि को कहा। वो यहाँ से दूर पड़ता है, आने जाने में दिक्कत होगी। मैं डुग्गू को पहले भी यहीं ले गई थी पर रिलीफ तो नहीं मिली ना, फिर भी वहीं ले जा रही है। ये पास में पड़ता है, एमएच से आने जाने में दिक्कत होगी तो प्लीज आप वहीं छोड़ दो। वो डुग्गू को खुद से चिपकाती बोली क्योंकि डुग्गू निढाल हो रहा था। मैम आप घबराइए मत, जहाँ आप कह रही हैं वहीं चलते हैं, पर आप ऐसा करिए, अपने हस्बैंड से कहे कि क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन भेज दे, मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करूंगा, आपको 1-2 दिन में ही हाउस अलॉट हो जाएगा, आपको स्कूल जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और बच्चे का इलाज भी हो जाएगा। अभी तो आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवाइए और कल आप इसे एमएच ले आइए, वहाँ की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत अच्छी है, तुरंत बच्चे को आराम हो जाएगा। उन्होंने निधि को सुझाया। सोचूंगी सर इस बारे में, मुझे तो इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा करिए, आप मुझे कैप्टन का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ, शायद मैं उनसे बेहतर तरीके से बात कर पाऊंगा, वो मेरी बात समझ भी जाएंगे। वो क्या है ना, हम फौजी लोग फैमिली से दूर रहकर बॉर्डर पर लड़ते हैं, लोग समझते हैं हम ब्रेव होते हैं, पर असल में वो ये नहीं जानते कि असल में ब्रेव तो हम लोगों की फैमिली होती है जो हमारे पीछे अकेले सब चीजों को संभालते हैं ताकि हम परिवार की चिंता छोड़ अपनी ड्यूटी कर सके। उनको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, आज आपको देखकर मैं इस बात को समझ भी गया हूँ। आप नंबर दीजिए, मैं कैप्टन से बात करता हूँ। मेजर ने निधि से तन्मय का नंबर मांगा। मेजर आर्या तन्मय से बात करने में अड़ गया तो निधि ने बड़ी मुश्किल से उसे टाला। तन्मय उससे तो बात करने के लिए राजी नहीं है तो और किसी से क्या बात करेगा। उसे अगर ये एहसास होता कि उसके पीछे उसे कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है तो वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता क्या। उसे ना बड़ा फर्क पड़ता है उसकी परेशानी से कि उसके बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। वो तो बस एक बात पकड़कर लकीर का फकीर बनकर बैठ गया है तो उसे क्या कोई समझाएगा। सोचकर उसकी आंखें नम हो गई, जो कि मेजर ने देख लिया। उन्हें लगा बच्चे की वजह से उसकी आंखें नम हुई है। मैम आप घबराइए मत, बच्चा ठीक हो जाएगा, उन्होंने निधि को सांत्वना देते हुए कहा। जी, वो नकली सी मुस्कान होठों पर ले आई। हॉस्पिटल भी आ गया था। वो हॉस्पिटल के गेट पर उतर मेजर को मदद के लिए धन्यवाद करती है। वो भी साथ आने की बात करते हैं पर निधि ये कहकर इनकार कर देती है कि उन्हें अब जाना चाहिए। उन्होंने उसकी काफी हेल्प कर दी है। वो जल्दी हॉस्पिटल के अंदर गई। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उसको ड्रिप चढ़ा दी। पेट में इन्फेक्शन हो गया है जो संभावतः दूध की वजह से हुआ है। वहाँ वो डुग्गू को डिब्बे वाला दूध देती थी पर यहाँ गांव से रोज दूध आ रहा था। वही देने लगी जो उसे सूट नहीं हुआ, जिससे पेट में इन्फेक्शन हो गया। उसे हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने हैं पर अभी तक गुड्डू नहीं आई तो उसे खुद ही एटीएम जाना पड़ेगा क्योंकि जल्दबाजी में वो पर्स लाना भूल गई। पर वो डुग्गू को अकेले नहीं छोड़ सकती तो गुड्डू को ही पैसे लेकर आने कहने के लिए वार्ड से बाहर आई तो देखा मेजर बाहर ही खड़े थे। सर आप यही है, गए नहीं? जा ही रहा था पर बच्चा ज्यादा सीरियस है और आप यहाँ अकेली थी तो मन नहीं माना। जब तक आपकी फैमिली मेंबर नहीं आते तब तक मैं रुक जाता हूँ। उन्होंने निधि को गुड्डू से बात करते सुन लिया था कि निधि ने गुड्डू को हॉस्पिटल बुलाया है पर वो अभी आई नहीं थी। हो सकता है निधि को जरूरत पड़े, इसलिए उन्होंने रुकने का फैसला किया और इधर ही आ गए। रुक ही गए हैं तो आप उस रूम के बाहर खड़े हो जाइए। मैं हॉस्पिटल के बाहर एटीएम है,
वहाँ से पैसे निकलवा कर लाती हूँ। उसने उस वार्ड की तरफ इशारा किया जहाँ डुग्गू को रखा गया था। मैं हेल्प करूँ या मैं ले आऊँ? नहीं, गूगल पे नहीं ले रहा है तो मैं एटीएम से ले आती हूँ। ज्यादा दूर नहीं है, हॉस्पिटल के गेट पर ही है। ओके। निधि बाहर गई और थोड़ी देर में पैसे लेकर आ गई। उसने पैसे जमा करवा दिए। थोड़ी देर में गुड्डू और निम्मो की सास भी हॉस्पिटल पहुंच गई। तो अब मेजर आर्या ने भी यह कहकर इजाजत ली कि अगर बच्चे की हालत में सुधार नहीं दिखा तो कल वे उसे एमएच लाएंगी। निधि ने सहमति दी तो वो चले गए। 4 घंटे हॉस्पिटल में रखने के बाद डुग्गू को वो घर ले आए। वो पहले से थोड़ा ठीक तो है पर पूरे तरीके से नहीं। चाची, निधि निम्मो की सास से बोली। हाँ, अगर डुग्गू कल तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तो कल मैं इसे एमएच ले जाऊंगी। आप ऐसा करो, रणदीप भैया को फोन कर दो कि इधर आ जाए। वहाँ से आने जाने में दिक्कत होगी। और हाँ, मेजर आर्या कह रहे थे कि अगर ये एप्लीकेशन दे दे तो हमें कैंट में उनके अफसर से कहकर घर अलॉट करवा देंगे। क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी कब तक करूंगी? आज अगर मेजर साहब मदद नहीं करते तो कितनी मुश्किल हो जाती। एक बार तो ऐसे चल गया, पर ऐसे कब तक चलेगा? बताइए क्या करना चाहिए? इनको बोलूं क्या कि एप्लीकेशन दे दे? निधि ने उनसे पूछा। अब ये तो थारी मर्जी है, पर डुग्गू को आराम ना आया तो फिर देखेंगे। बाकी मैं घर बात करूँ हूँ। रणदीप या कोई ना कोई तो आ ही जावेगा। सुबह तक फिर जैसे वे कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल तो डुग्गू सो गया था। निधि भी उसके साथ ही लेट गई। सोचा इस बारे में तन्मय से बात करे, उससे पूछ तो ले कि क्या करे क्या नहीं। फोन उठाया, नंबर लगाया, पर कुछ सोचकर उंगली थम गई। उसने ढंग से बात तो करनी नहीं है। डुग्गू के नाम पर वैसे ही चिढ़ता है, मूड और खराब हो जाना है। सोचते हुए फोन हाथ से नीचे फिसल गया। 2 साल हो गए तन्मय से दूर अकेले रहते हुए। वैसे तो आदत हो गई है, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया करती है, पर ऐसे कमजोर क्षणों में उसकी कमी बहुत महसूस होती है। किसी से शिकायत भी क्या करे और कैसे करे? सारी दुनिया और परिवार के नाते, रिश्तेदारों की नाराजगी, यहाँ तक कि दरवाजे पर आई बारात बिना दुल्हन की चली गई। इतना कुछ करके तो तन्मय से शादी हुई थी, पर एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। उस पर जान लुटाने का दावा करने वाला तन्मय उसके एक फैसले से बहुत दूर चला गया। दूरी सिर्फ स्थानों की होती है तो मलाल ना होता। आज के समय में फोन ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि वो चाहे तो अपनी हर परेशानी साझा कर उसका हल भी ढूंढ सकते हैं, पर उनके बीच की दूरी स्थानिक नहीं, मन की है। तन्मय पुरानी बातें भूलने को तैयार नहीं है, जिससे उनकी नाराजगी निधि से कम नहीं हुई। खुद तो परेशान है ही, निधि को भी दुखी कर रखा है। देखते हैं कब तन्मय का मन पसीजे और निधि के दुख कम हो, क्योंकि उसका गम ऐसा है कि वो ना किसी से कुछ कह सकती है, ना अपना गम बांट सकती है कि वो कुछ हल्का हो जाए। डुग्गू पर नजर गई तो इस समय तो आराम से सोया था। उसे प्यार से माथे पर चूमा और उसके साथ ही लेट गई। शारीरिक और मानसिक तौर पर बुरी तरह से थक चुकी थी। नींद आंखों में आने ही लगी थी कि डुग्गू उठ गया। मम्मा मम्मा, वो बुदबुदाया और निधि को हाथ से ढूंढने लगा तो निधि उठकर बैठ गई। मेरा बच्चा। निधि उसे दोनों हाथों से पकड़कर दुलारती हुई गोद में खींच लेती है और उसे चूमने लगी। काफी देर से उसने दूध भी नहीं पिया था। भूखा होगा सोचकर वो उठकर किचन में जाने लगी तो डुग्गू उसे जाता देख रोने लग गया और खड़ा होकर दोनों हाथ फैलाकर गोद में आने की जिद करने लगा। उसने उसको गोद में उठाया और किचन में गई। उसे स्लैब पर बिठा दिया। एक हाथ से डुग्गू को पकड़े पकड़े ही पानी गर्म कर उसमें दूध पाउडर डालकर चम्मच से मिलाया और लाइट बंद कर किचन से बाहर आई तो देखा सामने निम्मो खड़ी थी। बाकी सब लोग सो गए थे, बस निम्मो ही उठी थी। उसे देर रात पढ़ने की आदत है तो उठी होगी। डुग्गू की रोने की आवाज सुन और निधि को किचन में देख आ गई। जीजी कैसा है ये? अब जब से निधि आई है आज पहली बार उसने डुग्गू के बारे में पूछा है। पहले से तो ठीक है। निधि उसे कंधे से चिपकाए हुई थी। वो दूध लेकर कमरे में आई तो निम्मो भी पीछे पीछे आ गई और उसके साथ ही बेड में बैठ गई। निधि डुग्गू को गोद में बैठाकर दूध पिलाती है तो दूध पीकर थोड़ी देर खेलकर वो वापस सो गया, पर निम्मो वहीं पर बैठी थी। जीजी क्या बोला डॉक्टर ने? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बोला तो है, बाकी देखते हैं, कल तक शायद आराम आ जाए। सुधार नहीं लगा तो फिर एमएच ले जाऊंगी। निधि डुग्गू को चादर उड़ाती है।
जिज्जी एक बात कहनी थी। निम्मो धीरे से बोली, हाँ बोल। आप मम्मी से कह रहे थे कैंट माँ घर मिल जाएगा। हाँ मिल तो जाएगा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि वहीं चले जाओ? क्यों? निधि उसके ऐसे बोलने से चौंक कर उसे देखकर पूछी। मारे को लागे है इसने अड़े का पानी सूट ना हो रहा, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे अड़े ले जाओ। निम्मो की आंखों में आंसू थे। ऐसे क्यों बोल रही है? उसकी आंखों में आंसू देख निधि ने पूछा। जब आया था तो ठीक था, अड़े आके इस बालक की तबीयत भी खराब होगी। जब आया था भला चंगा था, अड्डे आंदे ही क्यों बीमार हो लिया? मन ने ऐसा लगे है इसे यो पानी सूट ना कर रहा, आप इसे अड्डे तो ले जाओ। वो आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है निम्मो, बच्चा है बीमार पड़ते ही है। निधि ने उसे समझाया। ना जिज्जी ऐसी तो कोई बात ना से, पहले तो ठीक था, अड्डे आकर ही इसे के हुआ, जरूर इसने नजर लगागी। निम्मो होंठ दबाकर रुलाई रोती बोली। निम्मो क्यों रो रही है और कैसी अनपढ़ जैसी बातें कर रही है? नजर वजर कुछ नहीं होता, क्यों इन बातों को सोचकर परेशान होती है? निधि ने उसे डांटा। लागे है नजर, आप ज्यादा पढ़ी लिखी समझती हो खुद को इसलिए नहीं मानती, पर ऐसा होवे है। आप बस अड़े तो चले जाओ और इसने भी ले जाओ। अगर आप ना गई तो मैं ही चले जाऊं हूँ। वैसे भी छुट्टियां हैं, 2-3 दिन बाद मैं गांव में जा रही हूँ। जब जेठ जी आ जावेंगे और आप चली जाऊंगी फिर अड्डे आऊंगी। निम्मो थोड़ी गुस्से में थी। वो तो सबकी छुट्टियां हैं, सभी गांव जाएंगे और तू क्यों उल्टा फुल्टा सोचती रहती है? क्यों उल्टी बातें दिमाग में भरती रहती है? बच्चा है, बच्चे तो बीमार पड़ते हैं। जब ये छोटा था 2-3 महीने का, कई बार तो रात रात भर रो कर कटवा देता था। मम्मी और मैं बारी बारी से इसको सारी रात गोद में उठाए रखती थी। निधि ने उसको समझाया, जो गुड्डू को बीमार देख घबरा गई है। उर्रे भी बीमार होता था? उसने पूछा। हाँ और नहीं तो क्या, पहली बार थोड़ी बीमार हुआ है। मैं इसे वहाँ डिब्बे वाला दूध देती थी, यहाँ आकर दूध बदल गया इसलिए इन्फेक्शन हो गया है। हो जाएगा ठीक, तू क्यों परेशान हो रही है? यो ठीक तो हो जाएगा ना? वो उसको छू कर बोली। हाँ हो जाएगा, तू परेशान मत हो। और तू भी जा, सो जा। मैं भी सोती हूँ, वरना थोड़ी देर में फिर उठ गया तो सोने नहीं देगा। निधि ने उसे जाने कहा ताकि वो भी सो सके। ठीक है जाऊं हूँ, आप भी सो जाओ, कहती वो उठकर जाने लगी। पीछे मुड़ी तो निधि मुस्कुरा दी। वो कमरे से बाहर चली गई तो निधि भी लेट गई। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।